तो मित्रों, आज हम नारायण मंत्र की महिमा के बारे में जानेंगे कि इस महिमा का हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के द्वारा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो मित्रों, पूर्व काल की बात है। अरुणी नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां उपवास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देविका नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वे स्नान पूजा करने के विचार से नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके जब वे जप कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याधा को देखा जो हाथों में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थी। वो उन ब्राह्मण के बलकल वस्त्र छीनने और उन्हें मारने के विचार से आया था। उस ब्रह्म घाती को देखकर अरुणी के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थरथर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंत शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से यहाँ आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी वह क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई है। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख पे प्रविष्ट हो चुके हैं। प्राय 10,000 साध्वी स्त्रियों को भी मैंने अंत कर डाला है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याधा की इस प्रकार कहने पर उस ब्रह्मघाती एवं महान पापी समझकर द्विज श्रेष्ठ अरुणी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धर्म की अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध वहीं ठहर गया। अरुणी भी नदी में स्नान कर वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, अरुणी स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे थे। तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन संत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाघ को मार डाला। उस बाघ के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी, जिस समय अरुणी जल में था और बाघ उन पर झपटा, उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुंह से सहसा ओम नारायणम ये मंत्र निकल पड़ा। तब तक बाघ के प्राण कंठगत ही थे, अतः उसने ये मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया हूँ। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्रवर अरुणी ने उससे पूछा, नरश्रेष्ठ, तुम कौन हो? तब वह पूर्व जन्म की आप बीती बात कहने लगा। मुनि, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र मुझे सम्यक प्रकार से अभ्यास थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्राय ब्राह्मणों को अपमान भी कर देता था। मेरा इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रोध हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। विप्रवर, वे सभी ब्राह्मण वेद के प्राज्ञानी विद्यमान थे। उनका घोर शाप मुझे लग गया। मुनि, जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा तथा उनकी कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। अतः उन्होंने मेरे उद्धार की बात बताते हुए कहा, प्रत्येक छठे दिन
मध्य काल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाण लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कंठ में आ जाए, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायण या ये मंत्र तेरे कानों में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं मुनि, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का ये नाम सुना है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ब्रह्मदेशी को भी भगवान नारायण का दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो आपने अपने मुंह से ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी मुक्त हो जाता है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, ये सत्य है, ये सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता है, भगवान पुरुषोत्तम कुटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंत करण वाला वह बाघ दिव्य पुरुष स्वर्ग चला गया और अरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उगत हो गया था। ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की है। अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। व्याध ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे लिए यही वर पर्याप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे, भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर लेकर मुझे करना ही क्या है। अरुणिनी ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनग उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे। तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देविका नदी में स्नान करने, मेरा दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। इससे कोई संशय नहीं। साधो, अब मेरा ये एक वर स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से ही इच्छुक भी थे। इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से पाप रहित हुआ व्याध अरुणी मुनि की आज्ञा से वहीं रहकर तप करने लगा। तो मित्रों, आपने जाना कि कैसे एक क्रूर व्यक्ति भी ओम नमो नारायणा के मंत्र से पाप रहित होकर भगवान की भक्ति में लग गया। यदि मित्रों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मित्रों दूसरों को भी ये ज्ञान मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं अगली नई किसी कहानी के साथ।